नमस्ते, मैं कैलिब हूँ। यहाँ मैं आपको होस्टिंगर के बारे में सब कुछ बताऊंगा। वेबसाइट, स्टोर या वेब ऐप के लिए होस्टिंगर के पास हर टूल है। अक्सर शुरुआती लोग साइन अप के बाद समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें, और यही इस वीडियो का मकसद है। मैं आपको सही सेटअप और हर मुख्य फीचर विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और शुरुआत कैसे करनी है। इस वीडियो में हम होस्टिंगर की लोकप्रिय सेवा वेब होस्टिंग से शुरू करते हुए आगे की जानकारी कवर करेंगे। मैं आपको वेबसाइट बनाने के 3 तरीके बताऊंगा: वर्डप्रेस, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर और होराइजन्स, जो एआई प्रॉम्प्ट से प्रोजेक्ट बनाता है। फिर हम होस्टिंगर वीपीएस विकल्पों को देखेंगे, जो वेब एप्स और एआई एजेंट सेटअप के लिए हैं। अगर आप किसी खास सेवा के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए टाइम स्टैम्प से सीधे उस हिस्से पर जाइए जो आपको पसंद हो, वरना साथ बने रहें और सब कुछ समझें। आइए होस्टिंगर की सबसे लोकप्रिय सेवा से शुरू करते हैं, जो है वेब होस्टिंग। शुरू करने के लिए आपको एक होस्टिंग प्लान की जरूरत होगी। इस स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। वह लिंक यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी प्लान पर सबसे अच्छी कीमत पा रहे हैं। जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको 3 प्लान दिखाई देंगे। इनमें प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप शामिल हैं। प्रीमियम सबसे सस्ता विकल्प है और यह बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। आप कुछ वेबसाइट्स बना सकते हैं, आपको एक फ्री डोमेन मिलता है। इसमें वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर और कुछ होराइजन्स क्रेडिट्स शामिल हैं। अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ एक साधारण वेबसाइट चाहिए तो प्रीमियम इसके लिए बेहतरीन है। बिजनेस वह प्लान है जिसे मैं ज्यादातर लोगों को सुझाऊंगा। यह अधिक स्पेस और डेली बैकअप्स देता है। सुरक्षा के लिए यह Node.js वेब एप्स सपोर्ट करता है, जो एडवांस डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी हैं। यह बेस्ट वैल्यू प्लान है। क्लाउड स्टार्टअप हाई परफॉर्मेंस प्लान है। जब तक आपकी वेबसाइट पर पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, शुरुआत में आपको शायद इस प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिजनेस प्लान के साथ जाऊंगा। आगे बढ़ें और अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे उपयुक्त प्लान के लिए चूज प्लान पर क्लिक करें। इसके बाद आप चेकआउट प्रक्रिया से गुजरेंगे, एक होस्टिंगर अकाउंट बनाएंगे और होस्टिंगर की ऑनबोर्डिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। ऑनबोर्डिंग आपसे कुछ बुनियादी सवाल पूछेगी कि आप क्या बना रहे हैं। बस उन सवालों के जवाब दें और होस्टिंगर आपके लिए सब कुछ सेट कर देगा। अब यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। आप ठीक इसी पेज पर पहुंचेंगे और यही वह बड़ा फैसला लेने का पल है। आपके सामने 3 मुख्य विकल्प हैं: वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर और होराइजन्स। और अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, ये आखिर करते क्या हैं? अगर मैंने गलत विकल्प चुन लिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है। इनमें से हर एक अलग तरह के व्यक्ति और अलग लक्ष्यों के लिए बनाया गया है। तो कुछ भी क्लिक करने से पहले चलिए जानते हैं कि ये विकल्प क्या हैं, ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा चुनाव कर सकें। अभी कोई विकल्प न चुनें, पहले हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चलिए बाईं ओर दिए गए पहले विकल्प से शुरू करते हैं। यह है वर्डप्रेस। यह वेबसाइट बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है। लाखों वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर चलती हैं और इसके पीछे वाजिब वजह भी है। यह आपको अपनी साइट पर पूरा नियंत्रण देता है। आप इससे सचमुच कुछ भी बना सकते हैं: ब्लॉग, बिजनेस साइट्स, ऑनलाइन स्टोर्स, पोर्टफोलियो, जो चाहें। अगर आप इस स्क्रीन पर वर्डप्रेस चुनते हैं तो होस्टिंगर इसे आपके लिए अपने आप इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। शुरुआत में यह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। प्रोफेशनल दिखने वाली साइट तेजी से बनाने के लिए सबसे पहले बाएं मेनू में अपीयरेंस पर क्लिक करें, फिर थीम्स में जाकर एस्ट्रा सर्च करें। इसे इंस्टॉल करें और एक्टिवेट करें। एस्ट्रा वर्डप्रेस पर सबसे लोकप्रिय थीम्स में से एक है और यह पूरी तरह से मुफ्त है। एस्ट्रा एक्टिवेट होने के बाद प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें और स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। यह प्लगइन आपको सैकड़ों प्रोफेशनली डिजाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है, जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट चुनें जो आपको पसंद हो, उसे इंपोर्ट करें और बस इतना ही। आपके पास एक पूरी वेबसाइट तैयार है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे कस्टमाइज करने के लिए आप एलिमेंटोर नामक एक विजुअल एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ड्रैग एंड ड्रॉप है, जिसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, जो शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप पेज पर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करें, टेक्स्ट बदलें, इमेजेस बदलें, चीजों को इधर उधर करें, जो चाहें वो करें।
यह वाकई इतना ही आसान है। अब वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट बनाना इससे कहीं ज्यादा गहराई में जाता है जितना मैंने अभी आपको दिखाया। अगर आप इसमें गहराई से जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक पूरा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। लेकिन इस ओवरव्यू के लिए बस इतना जान लें कि वर्डप्रेस सबसे लचीला विकल्प है। अगर आप पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं और आपको थोड़ी बहुत सीखने की प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है तो यह विकल्प आपके लिए है। ठीक है, चलिए वापस अपने विकल्पों पर चलते हैं और यहाँ बीच वाले दूसरे विकल्प को देखते हैं। यह है होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर। अब अगर वर्डप्रेस आपको थोड़ा भारी लगा हो तो यह विकल्प आपको ताजगी का एहसास देगा। होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर इसे जितना संभव हो सके उतना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको थीम्स या प्लगइन्स इंस्टॉल करने या कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। जब आप वेबसाइट बिल्डर चुनते हैं तो आप एक स्क्रीन पर पहुंचेंगे जहां आप एक प्रॉम्प्ट में अपनी वेबसाइट का आइडिया बता सकते हैं। उसे बताएं कि आप किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं, वह किसके लिए है और आप किस तरह का माहौल या वाइब चाहते हैं। जितनी अधिक जानकारी आप देंगे आपकी शुरुआत उतनी ही बेहतर होगी। और अगर आप पहले से बने टेम्पलेट से शुरू करना चाहें तो वह विकल्प भी उसी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोनों विकल्प अच्छे से काम करते हैं। एक बार आपकी साइट जनरेट हो जाने के बाद आप वेबसाइट बिल्डर एडिटर में पहुंच जाएंगे। यहां सब कुछ विजुअल है। आपके पास बाईं ओर एक साइड बार है जिसमें आपके एलिमेंट्स, पेजेस, स्टाइल्स और एआई टूल्स हैं और आप पेज पर किसी भी चीज पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बदलना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और टाइप करें। अगर आप कोई इमेज बदलना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें और उसे बदल दें। आप नई सेक्शन जोड़ सकते हैं, उन्हें फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और एलिमेंट्स को पेज पर कहीं भी खींच सकते हैं। ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसमें बिल्ट इन ई कॉमर्स भी है। अगर आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, एसईओ टूल्स हैं ताकि लोग आपकी साइट आसानी से ढूंढ सकें और आप अपने डोमेन से मेल खाता हुआ कस्टम ईमेल भी सेट कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ यहीं है। अब यहां असली फर्क है इस और वर्डप्रेस के बीच। यह सादगी बनाम लचीलापन पर आकर टिकता है। होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर आपको हजारों प्लगइन्स या हर छोटी छोटी डिटेल को कस्टमाइज करने की सुविधा नहीं देगा, लेकिन असल में यही इसकी खासियत है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सिर्फ एक साफ सुथरी, सरल, पेशेवर वेबसाइट चाहते हैं जिसमें काम करने के लिए ढेर सारे प्लगइन्स या अतिरिक्त टूल्स की जरूरत न हो। अगर आप बस जल्दी से ऑनलाइन आना चाहते हैं, वो भी ऐसी वेबसाइट के साथ जो शानदार दिखे, और आप प्लगइन्स या थीम्स के बारे में सोचना नहीं चाहते, तो यह विकल्प आपके लिए है। और अगर आप होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लिंक किया गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से अपने विकल्पों पर वापस चलते हैं और दाईं ओर दिए गए तीसरे विकल्प को देखते हैं। यह होस्टिंगर होराइजन्स है और यह बाकी दोनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। होराइजन्स को वाइब कोडिंग कहा जाता है। यहाँ एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करने या थीम्स इंस्टॉल करने की बजाय आप एक प्रॉम्प्ट में जो बनाना चाहते हैं उसका वर्णन करते हैं और होराइजन्स उसे आपके लिए एआई की मदद से बना देता है। इससे पहले कि हम जाने यह कैसे काम करता है, इसके बारे में एक जरूरी बात जानना जरूरी है। होराइजन्स एक क्रेडिट सिस्टम पर चलता है। हर बार जब आप एआई को कोई प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो वह एक क्रेडिट खर्च करता है। जो होस्टिंग प्लान आपने पहले चुना था उसमें सीमित संख्या में क्रेडिट्स मिलते हैं। प्रीमियम में 15, बिजनेस में 30 और क्लाउड स्टार्टअप में 50 क्रेडिट्स मिलते हैं। एक साधारण प्रोजेक्ट के लिए इतने काफी होंगे और चाहिए तो आप अतिरिक्त क्रेडिट्स या ज्यादा फीचर्स वाले स्टैंडअलोन होराइजन्स प्लान ले सकते हैं। बेहतर डील के लिए स्टैंडअलोन होराइजन्स प्लान का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये ऐसे काम करता है। बस टाइप करें जैसे फोटोग्राफर के लिए मॉडर्न वेबसाइट जिसमें गैलरी और कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, और होराइजन्स प्रोजेक्ट बना देगा। बनने के बाद एडिट कंटेंट टैब से आप टेक्स्ट और इमेजेस मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। क्रेडिट की जरूरत नहीं है। बड़े बदलावों जैसे नया सेक्शन जोड़ने के लिए बाईं ओर एआई की मदद लें। हर बदलाव पर एक क्रेडिट लगेगा। सुझाव: बड़े बदलावों को एक साथ जोड़ने के बजाय अलग अलग प्रॉम्प्ट्स में सबमिट करें। इस तरह आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और कम क्रेडिट्स बर्बाद होंगे। जो चीज होराइजन्स को सबसे अलग बनाती है वह यह है कि यह बैकएंड फीचर्स को भी संभालता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन और यूजर डेटा को स्टोर करना। और अगर आप पेमेंट स्वीकार करना चाहते हैं तो सीधे स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे होराइजन्स ट्यूटोरियल को जरूर देखें। तो संक्षेप में, वर्डप्रेस आपको पूरा कंट्रोल देता है, होस्टिंगर का बिल्डर सबसे आसान रास्ता है और होराइजन्स एआई प्रॉम्प्ट से कस्टम वेबसाइट बनाता है। जो भी तरीका आपके लिए सबसे सही हो उसे चुनें और आप अपनी वेबसाइट के साथ तैयार हैं। ठीक है, तो चाहे आपने कोई भी विकल्प चुना हो,
चाहे वह वर्डप्रेस हो, वेबसाइट बिल्डर हो या होराइजन्स, सब कुछ इसी डैशबोर्ड के जरिए मैनेज किया जाता है। इसे एच पैनल कहा जाता है और यह होस्टिंगर पर आपकी हर चीज के लिए होम बेस है। जब आप पहली बार यहाँ आते हैं तो आप होम पेज पर होंगे। ये आपको उन सभी चीजों का त्वरित अवलोकन देता है जिन्हें आपकी ध्यान देने की जरूरत है या जिन पर आपको कोई कार्रवाई करनी है। बाईं ओर आपको अपना मुख्य नेविगेशन मिलेगा। वेबसाइट्स पर क्लिक करते ही आपको अपनी सभी सक्रिय वेबसाइट्स की सूची दिखाई देगी। किसी विशेष साइट की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए बस उसके डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहां से आप डोमेन, ईमेल मार्केटिंग और एनालिटिक्स जैसी हर चीज एक ही जगह से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बाईं ओर होम पर वापस क्लिक करते हैं तो आपको डोमेन्स टैब भी दिखाई देगा। यह आपका डोमेन पोर्टफोलियो है। नया डोमेन लेने या ट्रांसफर करने का काम आप यहीं कर सकते हैं। इसके नीचे ईमेल्स में आप प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। इसके नीचे कुछ और विकल्प भी हैं, लेकिन शुरुआत में आप मुख्य रूप से इन्हीं का उपयोग करेंगे। अब मैं आपको यहां दो और चीजें दिखाना चाहता हूं। ऊपर दाईं ओर अगर आप आस्क एआई पर क्लिक करते हैं तो यह आपको होस्टिंगर के कोडी एआई से कनेक्ट कर देगा। अगर आपको अपने डोमेन को वेबसाइट से कनेक्ट करने जैसी किसी चीज में मदद चाहिए तो आप बस कोडी से पूछ सकते हैं और यह आपको सभी स्टेप्स में गाइड करेगा। यह होस्टिंगर के भीतर किसी भी चीज के लिए लागू होता है। यह बहुत भरोसेमंद है और अगर यह किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाता तो आपको किसी असली व्यक्ति से जोड़ देगा। और आखिरी चीज के लिए, अगर आप अपना असली अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं तो बस ऊपर दाईं ओर आइकन पर क्लिक करें और वहां आप अपने अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी कवर किया है वह वेबसाइट बनाने के बारे में था, लेकिन होस्टिंगर के पास तकनीकी यूजर्स के लिए भी कुछ है और वह है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर और यह आपको अपना खुद का डेडिकेटेड सर्वर देता है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। इसे कुछ इस तरह से समझें। सामान्य वेब होस्टिंग में आप एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर ले रहे हैं। वीपीएस में आप पूरी बिल्डिंग किराए पर ले रहे हैं। आप तय करते हैं कि उसमें क्या होगा और वह कैसे चलेगा। तो आप वीपीएस क्यों लेना चाहेंगे? अगर आप कस्टम वेब एप्स डिप्लॉय कर रहे हैं, एआई एजेंट्स या असिस्टेंट्स चला रहे हैं, डॉकर कंटेनर्स सेटअप कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्टैंडर्ड होस्टिंग प्लान से ज्यादा पावर और कंट्रोल चाहिए, तो आपको वीपीएस चाहिए होगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत ज्यादातर शुरुआती लोगों को होगी और अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने जो भी पहले कवर किया है वही आपके लिए काफी है। लेकिन अगर आप कुछ तकनीकी काम कर रहे हैं या बस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या क्या संभव है, तो होस्टिंगर के वीपीएस प्लान्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। मेरे पास होस्टिंगर के वीपीएस प्लान्स के लिए एक खास डिस्काउंट लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो वहां एक पूरा होस्टिंगर वीपीएस ट्यूटोरियल भी लिंक किया गया है। शानदार। होस्टिंगर के साथ शुरुआत करने के लिए आपको जो भी जानना चाहिए वह सब अब आप जानते हैं। चाहे आप वर्डप्रेस, होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर या होराइजन्स के साथ वेबसाइट बना रहे हों, आपके पास इसे पूरा करने के लिए सभी टूल्स मौजूद हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी होस्टिंग प्लान नहीं ली है तो स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करना न भूलें। यह लिंक सुनिश्चित करेगा कि आपको सबसे बेहतरीन डील मिले और नीचे होस्टिंगर होराइजन्स और वीपीएस प्लान्स के लिए भी खास डिस्काउंट लिंक दिए गए हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो वीडियो को लाइक करें और भविष्य में और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।